देखकर अब मेदिनीनगर में उतरे हुए हैं, ऐसे 5 काम बता दीजिए जो समर्थन करने उतरे हुए हैं। अभी हम लोग फिलहाल जिसके लिए आए हैं उसकी चर्चा आप कीजिए तो ज्यादा नहीं, बेहतर। चुनाव इससे पहले क्यों नहीं भाजपा के बड़े चेहरे उतरे हुए थे जो मेदिनीनगर पे जनता जब त्रस्त थी? शाम के 6 बजे के बाद रांची नहीं जाते थे। तो अभी भी नहीं जा पा रहे हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा तब नहीं, इतना उतावला पत्रकारिता में रखिएगा तो कैसे? ये सवाल है, आप सवाल पर सवाल नहीं होता है ना? बोलिए बोलिए, चलिए आपको मौका दें। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। भाजपा के बड़े चेहरे समर्थित करने उतरे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे एक सवाल है आपसे एक सवाल है। देखिए, बड़े चेहरे भाजपा समर्थक उतर रहे हैं, क्या देखकर अब मेदिनीनगर में उतरे हुए हैं? ऐसे 5 काम बता दीजिए जो समर्थन करने उतरे हुए हैं। काम आप चलिए हमारे साथ दिखाएंगे। अभी हम लोग फिलहाल जिसके लिए आए हैं उसकी चर्चा आप कीजिए तो ज्यादा नहीं, बेहतर। चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा के बड़े चेहरे उतर हुए हैं यहाँ पे समर्थन करने, क्या ऐसे देख के उतरे हैं? अब इससे पहले क्यों नहीं भाजपा के बड़े चेहरे उतरे हुए थे जो मेदिनीनगर में जनता जब त्रस्त थी, तब क्यों नहीं उतरे हुए थे? एक समय था जब डाल्टनगंज के लोग शाम के 6 बजे के बाद रांची नहीं जाते थे। वो तो अभी भी नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी देखिए, इससे पहले भी कुछ दिन पहले लड़कियों हुआ था मेला में, डिजनीलैंड आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा तब नहीं, इतना उतावला पत्रकारिता में रखिएगा तो कैसे? नहीं, ये सवाल है, आप सवाल पर सवाल नहीं होता है ना, सवाल का जवाब होता है, उसके बाद फिर सवाल होता है। आप सवाल एक खत्म, जवाब देने नहीं दे रहे हैं और खुद बोल रहे हैं, तो नेता भी आप बन जाइए, पत्रकार भी आप बन जाइए, तो फिर हम लोगों के पास बोलने का क्या बचेगा, है ना? बोलिए बोलिए, चलिए आपको मौका नहीं, दें। देखिए क्या है, एक समय था कि डाल्टनगंज से शाम को हम लोग रांची नहीं जा पाते थे और रांची से भी शाम को डाल्टनगंज नहीं आ पाते थे। अगर भाजपा की सरकार नहीं आती, रघुवर दास नहीं आते, तो आज जो स्थिति है, हम लोग कभी भी गाड़ी उठा के चले जा रहे हैं, वो नहीं होता। दूसरी चीज, जो आज रांची से डाल्टनगंज जाने का सड़क है और जो बन रहा है, और कल क्या था ये भी आपने देखा है 70 साल की आज़ादी में। रांची में बिजली की, डाल्टनगंज में बिजली की क्या हालत थी, आप बहुत छोटे होंगे कि हम लोगों को मोबाइल चलाने के लिए छछन्ना पड़ता था और हमारे पूर्वज को मिट्टी तेल के लाइन में लगना पड़ता था। तो ये जो परिस्थितियां बदली है, ये भाजपा का देन है कि तमाम परिस्थितियां बदली हैं, तमाम चीज नियंत्रण में आ रहा है। कुछ लोग अनियंत्रित करना चाह रहे हैं, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ हैं, है ना? नहीं, आप ये सारे काम आपने काउंट करा दिया, लेकिन जनता ये भी देखना चाहती है कि जिस प्रकार से अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, अभी भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराध की बात करें, अभी भी लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अभी भी स्थिति वही जर्जर है, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुकी है। अभी 6 साल से किसका सरकार है राज्य में? राज्य में सरकार है, राज्य में किस लॉ एंड ऑर्डर किसका जिम्मा होता है? मेयर के जिम्मा होता है क्या? नहीं, कानून व्यवस्था, आप जो बच्चे बोल रहे हैं, पत्रकार हैं तो पत्रकार के जैसा बात कीजिए। कानून व्यवस्था राज्य सरकार, मतलब सुनिए मेरे युवा मित्र, थोड़ा सा धैर्य रखिए और सुनिए। थोड़ा पेशेंस रखना है पत्रकारिता में, इतना उतावलापन नहीं होना है। मैं पेशेंस रखा हूँ, अच्छे तरीके से पेशेंस रखा हूँ, लेकिन ये सवाल है अब दूसरी कानून व्यवस्था राज्य के हाथ में है और राज्य पिछले 6 साल से हेमंत सोरेन जैसे नकारा और निकम्मा लोगों के हाथ में है। इसलिए कानून व्यवस्था पूरे झारखंड का ध्वस्त हो गया। प्रतिदिन बच्चों का चोरी हो रहा है, प्रतिदिन बहू बेटियों के साथ हो रहा है। पुलिस प्रशासन जो है जमीन दलालों के साथ मिलकर के जमीन का घेराबंदी करा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम दलाली जो है यही कोर्ट कचहरी थाना दूरा से हो रहा है। और किसके समय में शुरू हुआ? तो हेमंत सोरेन के समय में शुरू। नहीं, नाली गली सड़क की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखिए, अभी चल के देखिए साफ में एक दिन में नाली गली बन जाएगा क्या? एक दिन में थोड़ी, 5 और 3 8 साल रही है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कई चेहरे आए हुए थे, उनसे हमने सवाल जवाब किया, लेकिन तमाम में से कई जो जवाब है, आप इस समय ऑन कैमरा देख रहे होंगे, तमाम में से कई खबर को देखने आगे भी लगातार मैं दिखाता रहूंगा। हर कार्यकार को, हर प्रत्याशी के, हर वो बड़े चेहरे को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।